तो यहाँ पर अपन एक्सरसाइज 3.18 क्लास की हैं, उसका 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्या है कि माइक थोड़ी मिस्टेक कर रहा है, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं, तो इसको वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये बोला गया है कि तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृतियाँ दी हुई है उनको त्रिभुजों में बांटना है। तो इस तरीके से हम इनको, मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से आपको इनको त्रिभुजों में बांटना है। ये मैंने पहले बांट रखी थी। तो यहाँ पर देखो, ये तो अपने आप में एक त्रिभुज है, तो ये बटा हुआ नहीं है। यहाँ पर इसको इस तरीके से त्रिभुजों में बांट दिया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये इस तरीके से और इस तरीके से इसको त्रिभुजों में बांट दिया। 1 2 3 3 त्रिभुज में बढ़ गई। ये देखो, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो 1 2 3 4 त्रिभुजों में इस तरीके से हमने इन सब आकृतियों को त्रिभुजों में बांट दिया। इसने पूछा था कि अपने को त्रिभुजों में बांटिए निम्न आकृतियों को, तो हमने इन त्रिभुजों में इन आकृतियों को बांट दिया। फिर यहाँ पर पूछा भुजा कितनी है, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 3 भुजाएं हैं, तो 3 लिख दी। त्रिभुज में 3 भुजाएं। इसमें 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं। इसमें 5 भुजाएं हो गई और इसमें कितनी हो गई, 6 भुजाएं। आप आराम से गिन भी सकते हो। यहाँ पर पूछा है कि कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। तो यहाँ पर n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, तो 3-2 गुणा 180, ये एक फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। तो किसी भी बहुभुज की जो उसके बहुभुज के अंदर जो कोण बन रहे हैं उनका योगफल कितना होता है, उनका योगफल कितना होता है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। किससे, n-2 गुणा 180 से। n भुजाओं की संख्या है। 1 गुणा 180 हो गया, ये 2 3 में से 2 गया तो 1 बचा ना। 1 गुणा 180 तो कितना है, 180। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर n-2 गुणा 180, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये कितना आ गया, n बराबर 4, 4-2 गुणा 180, तो 4-2 कितना हो गया, 2 गुणा 180, 9 1 9 8 18 18 दूनी 36, 360। हम जानते भी हैं कि जो चतुर्भुज होता है उनके सभी आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो पंचभुज का निकालना है तो हमें कैसे निकालेंगे, n-2 गुणा 180। और यहाँ पर देखो बेटा, n कितना आ गया, 5-2 गुणा 180, तो 3 गुणा 180, 18 को 18 18 2 36 18 54, तो 540 इसका पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। मतलब यहाँ पर जो भी कोण बन रहे होंगे उन सब कोणों को अगर मैं जोड़ूँ तो 540 होते हैं। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। मतलब 6-2 गुणा 180, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 4 गुणा 180, ये आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना इधर नीचे। फिर यहाँ पर देखो बेटा, अगर बहुभुज हैं कि भुजाएं निम्न हैं तो उनके कोणों का योग ज्ञात किए, तो वही फॉर्मूला लगाना है। n-2 गुणा कितना करना पड़ेगा, 180। भुजाओं की संख्या कितनी है, अपने पास 7 हैं, 7-2 गुणा 180, तो कितना आ गया, 7-2 आ जाता है अपने पास 5 गुणा 180, तो 18 90 होते हैं, तो आगे 900 डिग्री का ये बन गया। 8 वाले में देखो बेटा, 8-2 गुणा 180, तो 8 में से 2 गए तो 6 गुणा 180, 18 छंग 108, तो इस तरीके से ये आ जाते हैं, 1008 आ जाते हैं। फिर 10 वाले का आपको करना है, 10-2 गुणा 180, और ये आ जाते हैं अपने पास 8 गुणा 180 आ जाते हैं।
तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना। n वाले का निकालना तो ये तो जानते ही, n-2 गुणा 180, यही आंसर हो गया अपना। तो आती बात समझ। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये बोला गया कि समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो समबाहुभुज मतलब जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज है, अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसको सम त्रिभुज बोलते हैं। अगर 4 भुजाओं से बंध आकृति है और उसके चारों भुजाएं समान है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और एक अगर 6 भुजाओं का कोई बंद बहुभुज है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, षष्ठभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, षष्ठभुज, ष षटकोण वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।